दुख संताप हरे। गौ माता की सेवा सब दुख संताप हरे। भव सागर वे तारे वे तरणी पार करे। भव सागर में तारे वे तरणी पार करे। गौ सेवा के बिन भव पार कहाँ होंगे। गौ सेवा में बिन हम भव पार कहाँ होंगे। गौ सेवा के बिन हम भव पार कहाँ होंगे। गौ सेवा के बिन हम भव पार कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय रहेगी ना गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय रहेगी ना गोपाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं। मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं। गौ सेवा करने से गोविंद कहाते 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 हैं। जब गाय रहेगी ना गोविंद कहाँ होंगे। जब गाय रहेगी ना गोविंद कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। सब वेद पुराण भी गौ महिमा गाते हैं। सब वेद पुराण भी गौ महिमा गाते हैं। गौ रक्षा करने को भगवान भी आते हैं। गौ रक्षा करने को भगवान भी आते हैं। गौवंश जहाँ होगा भगवान वहाँ होंगे। 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 जब गाय रहेगी ना भगवान कहाँ होंगे। जब गाय रहेगी ना भगवान कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय रहेगी ना गोपाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। हम सब सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। बोलिए गौ माता की जय हो। सबसे पहले पूजा मेरी होनी चाहिए। अरे पवन देव बोले मेरे बिना तो काम ही नहीं चलता। अगर हवा चले ना वायु चले ना तो संसार के प्राणियों की प्राण वायु रुक जाए। तो पवन देवता बोले कि मैं प्रथम पूजनीय हूँ, मेरी पूजा पहले होनी चाहिए। जल देवता बोले मेरी पहले पूजा होनी चाहिए। सूर्य भगवान बोले मेरी पहले पूजा होनी चाहिए। तो देवताओं में आपस में झगड़ा हुआ तो सारे देवी देवता ने विचार किया कि हम है देव और देवों के भी देव है महादेव भगवान शंकर। तो सब देवता भगवान शंकर के पास आए कि महाराज आप ही कोई निर्णय करो, किसी एक को प्रथम पूजनीय घोषित करो।
तो भगवान शंकर ने देखा अगर आज किसी एक का नाम ले लिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे का नाम ले लिया तो तीसरा नाराज हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने एक प्रतियोगिता रखी कि जो सबसे पहले सारे तीर्थों की यात्रा करके आएगा, तीर्थों की परिक्रमा करके आएगा, जो सबसे पहले कैलाश पे सारे तीर्थों की परिक्रमा करके पहुंचेगा, उसी की पूजा सबसे पहले होगी। अब सारे देवी देवता चले, किसी की सवारी हाथी, किसी का घोड़ा, किसी का शेर, और बेचारे गणेश जी उनकी सवारी क्या, चूहा, मुसक। और गणेश जी शरीर में भी भारी। अब सारे देवता चले गए, गणेश जी विचार कर रहे हैं मैं क्या करूं, ये मेरा मुसक तो तीर्थों की परिक्रमा कराने वाला नहीं है, बहुत छोटा है। तो गणेश जी ने मन में विचार किया कि अगर पिताजी ने आज ये प्रतियोगिता रखी है तो इसमें कोई रहस्य जरूर छिपा है, केवल भाग दौड़ के लिए प्रतियोगिता नहीं रखी। तो गणेश जी बुद्धिमान है और अपनी बुद्धि का प्रयोग किया कि अगर किसी समस्या का समाधान ना मिले तो हम सनातनी हैं, हमारा सनातन धर्म है, वेद पुराण उपनिषद महाभारत रामायण आदि ग्रंथ हमारे पास है। अगर कोई समस्या का समाधान ना मिले तो उन ग्रंथों को अगर हम पढ़े तो महाराज समस्या का समाधान अवश्य मिलता है। तो गणेश जी ने वेदों को उठाया और वेदों को पढ़ने लगे। तो वेद में एक सुंदर श्लोक गणेश जी ने पढ़ा, उसमें क्या लिखा था कि सर्वदेव गवामंगे तीर्थानि गोपदे शुचय, तीर्थानि गोपदे शुचय, कि सारे देवी देवता गौ माता के तन में वास करते हैं और सारे तीर्थ गौ माता के चरणों में वास करते हैं। सर्वदेव गवामंगे तीर्थानि गोपदे शुचय। तो गणेश जी ने कहा चल मुसक, मिल गया समस्या का समाधान। और भगवान शंकर के पास गणेश जी पहुंचे तो भगवान शंकर बैठे थे, पास में माता पार्वती बैठी थी, भगवान शंकर के बगल में नंदी बैठे थे और माता पार्वती के पास में गौरी नाम की गौ माता बैठी थी। तो माता पिता सहित गौरी और नंदी की गणेश जी ने 7 परिक्रमा लगाई और 7 परिक्रमा लगा करके गणेश जी भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान शंकर ने आंखें खोली, समाधि में बैठे थे कि अरे गणेश, क्या तुम्हें प्रथम पूजनीय घोषित नहीं होना? तो अभी यहीं खड़ा है, सारे देवता तीर्थों की परिक्रमा करने चले गए तो यहीं खड़ा है। गणेश जी बोले पिताजी, मैंने एक बार नहीं 7 बार सारे तीर्थों की परिक्रमा लगा दी। कि कैसे? तो यहीं खड़ा है कि पिताजी आपने ही संत महात्माओं को सद्बुद्धि देके वेदों पुराणों में ये लिखवाया है कि सर्वदेव गवामंगे तीर्थानि गोपदे शुचय, तीर्थानि गोपदे शुचय। कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है पिताजी, सारे देवी देवता तो गौ माता के तन में ही वास करते हैं और सारे तीर्थ गौ माता के चरणों में वास करते हैं। तो मैंने एक बार नहीं पूरे 7 बार माता पिता सहित गौरी और नंदी की 7 परिक्रमा लगा दी। आप पिताजी, निर्णय आपके हाथ में है। तो भगवान शंकर ने गणेश जी की बुद्धि की सराहना करते हुए और गणेश जी को उसी समय प्रथम पूजनीय घोषित कर दिया। ये किसकी कृपा है? गौ माता की कृपा है। हम लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है महाराज। कि जो पुण्य तीर्थ
तीर्थों की यात्रा करने से मिलता है। मैंने ये सारी बातें धेनु मानस के अंदर जो गो अंक गो महिमा है उनमें पढ़ा है। ये कोई कही कहाई बातें नहीं है कि हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थों में जाते हैं जितना पुण्य मिलता है, कि तीर्थों में जाने से जितना पुण्य मिलता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितना पुण्य मिलता है, पृथ्वी की परिक्रमा करने से जितना पुण्य मिलता है, हरि नाम का मंत्र जपने से जितना पुण्य मिलता है, दान महादान करने से जितना पुण्य मिलता है, व्रत और उपवासों में जितना पुण्य मिलता है, त्याग तपस्या में जितना पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य अगर हम गौ माता को रोज एक रोटी खिला दे, भर पेट चारा खिला दे, घर बैठे ही वो सारा पुण्य हमें मिल जाता है। ये है महाराज गौ माता की महिमा। क्योंकि हम 33 करोड़ देवी देवताओं को एक साथ भोग नहीं लगा सकते, लेकिन जब हम घर में रोटी बनाते हैं, गौ ग्रास निकालें, गौ माता को खिलाएं, तो 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग अपने आप लग जाता है। तो महाराज हमारा धर्म है, हम भारतीय हैं, कि हम गाय की सेवा करें, अपने घर की गाय की सेवा करें, और जो महाराज गौशालाओं में ये जो अनाथ गाय हैं उनकी भी हम सेवा करें। और हमारा ये संगठन बना है युवा भाइयों का, इसी का एक ही उद्देश्य है कि हमारे गांव में एक भी गाय तड़फ के ना मरे, भूखे प्यासे ना मरे। अगर हम सबका साथ हो तो एक दिन ऐसा आए कि जेतपुर का नाम आए कि उस गांव में ऐसी गौ सेवा होती है। तो महाराज गौ माता आज इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी है, और गौ माता हर समय भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है, सुन ले बंसी वाले, क्या कहती है गौ माता? देखो बंसी वाले गौए बुला रही है। गौ माता भी सांवरों प्रार्थना करे, कहे सांवरे अब तो सुन ले, सुन ले ओ बंसी वाले, प्यासी अमृत पिला रही है। सत्य बात है ये। गौ माता चाहे किसी भी हाल में हो, भूखी हो, प्यासी हो, उसको किस तरह कष्ट हो, हमें वो दूध पिलाती है मीठा मीठा अमृत के समान। पल पल गुजर रहा है, पल पल गुजर रहा है, तेरे नाम के सहारे आते हैं याद वो दिन, तेरे साथ जो गुजारे। कहे सांवरे आज इस कलयुग में हमारा पल पल तेरे नाम के सहारे गुजर रहा है, और आज हमें वो दिन याद आ रहे हैं जो तेरे साथ हमने गुजारे थे। कौन से गुजारे थे? द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा की थी, तभी उनका नाम गोपाल पड़ा। भगवान को भी गौ माता की सेवा करने के लिए धरती पे जन्म लेना पड़ा। माता ये पुकार रही है,
एक दर्द भरी फरियाद है गौ माता की। ना जीती है ना मरती है, ना जीती है ना मरती है, आकर तुम ही बचाओगे। आज ना तो हम जी पा रही है और ना ही मर पा रही है। कितने कष्ट रह रही है गौ माता। गौ माता ये पुकार रही है, सांवरिया कब आओगे। गौ माता ये पुकार रही है, सांवरिया कब आओगे। ना जीती है ना मरती है, ना जीती है ना मरती है, आकर तुम ही बचाओगे। गौ माता ये पुकार रही है, सांवरिया कब आओगे। गौ माता ये पुकार रही है, सांवरिया कब आओगे। ताली बजा के सभी। जय हो। रोज हमारी दया धर्म की बात नहीं, दया धर्म की बात नहीं, ओ कन्हा दया धर्म की बात नहीं। गलियों में हम भटक रही है, सुख से कटे कोई रात नहीं। हाँ, सुख से कटी कोई रात नहीं, ओ कन्हा सुख से कटी कोई रात नहीं। सूख गया, सूख गया आँखों से पानी, सूख गया आँखों से पानी, कितना और रुलाओगे। गौ माता ये पुकार रही है, सांवरिया कब आओगे। गौ माता ये पुकार रही है, सांवरिया कब आओगे। ना जीती है ना मरती है, ना जीती है ना मरती है, आकर तुम ही बचाओगे। गौ माता ये पुकार रही है, सांवरिया कब आओगे। गौ माता ये पुकार रही है, सांवरिया कब आओगे। मिलता तारा धूप छाँव की फिक्र नहीं, हाँ, धूप छाँव की फिक्र नहीं, धूप छाँव
कराओगे। गौ माता ये पुकार रही है, सावरिया कब आओगे। गौ माता ये पुकार रही है, सावरिया कब आओगे। ना जीती है ना मरती है, ना जीती है ना मरती है, आकर तुम ही बताओगे। गौ माता ये पुकार रही है, सावरिया कब आओगे। गौ माता ये पुकार रही है, सावरिया कब आओगे। न्यायाधीश है तू दुनिया का, तेरा जगत बसारा है। तेरा जगत पसारा है, ओ कान्हा तेरा जगत बसारा है। कान खोल कर सुन ले कान्हा, तुझ बिन कौन हमारा है। ओ तुझ बिन कौन हमारा है, ओ कान्हा तुझ बिन कौन हमारा है। केवल कि न्यायाधीश है तू दुनिया का, तेरा जगत पसारा है। कहे सामने आज दुनिया तेरी बनाई है, तू न्यायाधीश है, मालिक है दुनिया को। और कान खोल कर सुन ले कान्हा, तुझ भी न कौन हमारा है। और आज कलयुग में सच बात है, गौ माता को कौन है, कोई को नहीं, सिर्फ मालिक ही है। न्यायाधीश है तू दुनिया का, तेरा जगत पसारा है। ओ कान्हा तेरा जगत पसारा है, कान्हा तेरा जगत पसारा है। कान खोल कर सुन ले कान्हा, तुझ बिन कौन हमारा है। ओ तुझ बिन कौन हमारा है, ओ कान्हा तुझ बिन कौन हमारा है। हे नंदलाला, हे नंदलाला, अर्ज करे हम, हे नंदलाला अर्ज करे हम। कब हमें न्याय दिलाओगे। गौ माता ये पुकार रही है, सावरिया कब आओगे। गौ माता ये पुकार रही है, सावरिया कब आओगे। ना जीती है ना मरती है, ना जीती है ना मरती है, आकर तुम ही बचाओगे। गौ माता ये पुकार रही है, सावरिया कब आओगे। गौ माता ये पुकार रही है, सावरिया कब आओगे।
दुख में सब एक साथ हो और जीना आसान बने और जीना आसान बने और जीना आसान बने। देखो भजन में देखो कितनी बात गहरी बात है। गौ माता ये पुकार रही है, सावरिया कब आओगे। गौ माता ये पुकार रही है, सावरिया कब आओगे। ना जीती है ना मरती है, ना जीती है ना मरती है, आकर तुम बताओगे। गौ माता ये पुकार रही है, सावरिया कब आओगे। गौ माता ये पुकार रही है, सावरिया बोली गौ माता की जय। तो अभी नैना में रवायलियों ओ कान्हा जू का जड़की रे। तो एक भजन उस परम पिता परमात्मा का जिसने ये दुनिया बनाई है, ये सृष्टि बनाई, हम सबको बनाया है, उसका एक भजन। हो कृष्ण कन्हैया पुकार मेरी सुन ले, अरे दुखियारा दुखड़ा दूर कर दे, दूर कर दे। नी तो थारो जीवन पाछोले, हाँ नी तो थारो जीवन पाछोले। कहे सावरे इस दुनिया में जितना दुखी लोग हैं, जितना कष्ट है जिन लोगों ने, मांगा दुख तो दूर कर दे। और सारों ज्यादा दुखी कौन है धरती पर, पता है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ भाई किने ठाए सारों ज्यादा दुखी कौन है आज के टाइम में? यार मेरी सुन ले दुखी यारा दुखड़ा दूर कर दे, हाँ दूर कर दे। नी तो थारो जीवन पाछोले, हाँ नी तो थारो जीवन पाछोले। बंसी के बजैया यो पुकार मेरी सुन ले, बंसी के बजैया पुकार मेरी सुन ले। दुखियारा दुखड़ा दूर कर दे, हाँ दूर कर दे। नी तो थारो जीवन पाछोले, हाँ नी तो थारो जीवन पाछोले। बेटी बेटी ताली बजा दे। जन्म दीजो तो ऋषि मुनिया दीजो, जन्म दीजो तो ऋषि मुनि घर दीजो। पापी नुकरा से दूर कर दे, हाँ दूर कर दे। नी तो थारो जीवन पाछोले, हाँ नी तो थारो जीवन पाछोले। कृष्ण कन्हैया पुकार मेरी सुन ले, बंसी के बजैया पुकार मेरी सुन ले। दुखियारा दुखड़ा दूर कर दे। नी तो थारो जीवन पाछोले, हाँ नी तो थारो जीवन पाछोले।
मीराबाई के प्रभु गिरधर नागर भव सागर से पार कर दे, पार कर दे। नीतो थारो जीवन पाछो ले, नीतो थारो जीवन पाछो ले। कृष्ण कन्हैया पुकार मेरी सुन ले, बंसी के बजैया पुकार मेरी सुन ले। दुखियारा दुखड़ा दूर कर दे, दूर कर दे। नीतो थारो जीवन पाछो ले, नीतो थारो जीवन पाछो ले, नीतो थारो जीवन पाछो ले, नीतो थारो जीवन पाछो ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम की महिमा भारी है, लीले की असवारी है। नाम की महिमा भारी है, लीले की असवारी है। नाम की महिमा भारी है, लीले की असवारी है। नाम की महिमा भारी है, लीले की असवारी है। इसमें कोई शक भी नहीं, तू कलयुग अवतारी है। इसमें कोई शक भी नहीं, तो कलयुग अवतारी है। खाटू जैसा गाँव भी बाबा, खाटू जैसा गाँव भी बाबा, बन गया तीर्थ धाम तेरा जयकारा है। शीश के दाने माँ बलवानी, खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है। जयकारा है जयकारा, श्याम प्रभु का जयकारा। जयकारा है जयकारा, श्याम प्रभु का जयकारा। शीश के दानी महाबलवानी, शीश के दानी महाबलवानी, खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है। शीश के दानी महाबलवानी, खाटू वाले श्याम तेरा जयकारा है। हरि बोल। सभी ताली। जय हो खाटू नरेश की, हरि बोल। घर घर पूजा होती है, घर घर कीर्तन होता है। घर घर पूजा होती है, घर घर कीर्तन होते हैं। घर घर पूजा होती है, घर घर कीर्तन होता है। घर घर पूजा होती है, घर घर कीर्तन होते हैं। अहो भाग्य हम जीवों के, तेरा दर्शन होता है। अहो भाग्य हम दीनों के, तेरे दर्शन होते हैं। अहो भाग्य हम जीवों के,
दर्शन होता है। अहो भाग्य हम जीवों के तेरे दर्शन होते हैं। बनवारी मिल जाए हमको इन चरणों में स्थान, तेरा जयकारा है। शीश के दानी महाबलवानी खाटू वाले श्याम, तेरा जयकारा है। जयकारा है जयकारा, श्याम प्रभु का जयकारा। जयकारा है जयकारा, श्याम प्रभु का जयकारा। शीश के दानी महाबलवानी, शीश के दानी महाबलवानी, खाटू वाले श्याम, तेरा जयकारा है। शीश के दानी महाबलवानी खाटू वाले श्याम, तेरा जयकारा है। शीश के दानी महाबलवानी खाटू वाले श्याम, तेरा जयकारा है। बोलिए खाटू नरेश की, लखदातार की, हारे के सहारे की जय हो। लग्या है काम कि अब तो मौजी है। थारो नाम लेता ही लागे है झूमने, कि थे हो सामने। थारो नाम कर देवे, थारो नाम लेता ही लागे है झूमने, कि थे हो सामने। कितनो ही बड़ो हो काम थारो नाम कर देवे, छोटो सो काम ने। श्याम थारो नाम, श्याम थारो नाम लागे भगता ने प्यारो है। श्याम थारो नाम, श्याम थारो नाम लागे भगता ने प्यारो है। मार जीने को सहारो है। श्याम थारो नाम, श्याम थारो नाम लागे भगता ने प्यारो है। श्याम थारो नाम, श्याम थारो नाम लागे भगता ने प्यारो है। मर जीने को सहारो है। श्याम थारो नाम, हरि बोल। जब से लियो धर्मा बनने लगा है काम, कि अब तो मौजी है। जब से लियो धर्मा बनने लगा है काम, खुशियाँ ही खुशियाँ है इस जिंदगानी में, कि मस्ती रोज है। खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ है इस जिंदगानी
श्याम थारो नाम हमारे जीवन को रखवालो है। श्याम थारो नाम, श्याम थारो नाम हमारे जीवन रो रखवालो है, हमारे जीने को सहारो है। श्याम थारो नाम, श्याम थारो नाम लागे भगता ने प्यारो है। श्याम थारो नाम, श्याम थारो नाम लागे भगता ने प्यारो है, हमारे जीने को सहारो है। श्याम थारो नाम। सभी ताली हरि बोल। माताओं रुको, बैठो अभी। कहाँ जा रही हो? नीचे बैठो। आ जाओ तो 12 बजे तक बैठना पड़ेगा। अभी काफी है हरि नाम सुजीती हारी हुई बाजी, हर नाम ही काफी है। कितनो ही बड़ो पापी लेवे जो नाम थारो, मिल जावे माफी है। कितनो ही बड़ो पापी लेवे जो नाम थारो, मिल जावे माफी है। श्याम थारो नाम हमारे जीवन को रखवालो है। श्याम थारो नाम, श्याम थारो नाम हमारे जीवन को रखवालो है, मर जीने को सहारो है। श्याम थारो नाम, श्याम थारो नाम लागे भगता ने प्यारो है। श्याम थारो नाम। बोलिए खाटू नरेश की, लखदातार की, गौ माता की। जनक जी जो राम जी के ससुर थे, सीता जी के पिता थे, तो जनक जी ने अपने जीवन में बड़ी सेवा की थी, गौ माता की भी बड़ी सेवा की थी, अपने जीवन में बड़े पुण्य अर्जित किए थे। लेकिन एक बार जनक जी जब स्वर्ग लोक को गए तो उनका विमान धर्मराज की जो नगरी थी, नरक लोक था, उसके पास से होकर के वो विमान गुजरा। तो महाराज नरक के लोगों को देखा जनक जी ने, मन में बड़ी दया आई और अपने जीवन के सारे पुण्य उनको दिए। इनको महाराज गौ माता की कथा पल्ले नहीं पड़ती। कोई नहीं, जगह जावे वाने थोड़ो राह बना के दो, अटे राह कर लो, सीधा जावे। तो देखो कौन आगरो की सभी डांट दे भाई। तो कहते हैं कि जनक जी ने उस नरक के अंदर जो यातना पा रहे थे लोग, उनको अपने जीवन के संपूर्ण पुण्य दिए और उनको नरक की यातनाओं से मुक्त किया। लेकिन जनक जी के मन में एक संदेह हुआ कि मैंने अपने जीवन में इतना पुण्य किया, इतने धर्म कर्म के कार्य किए, और मैंने तो अपने जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया था जिस पाप के कारण आज मुझे वो पाप नरक के द्वार तक लेके गया। तो धर्मराज ने कहा, महाराज जनक जी आपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, आपके पुण्यों की गणना नहीं की जा सकती, लेकिन आपने एक ही पाप किया था कि एक बार एक गाय घास खा रही थी, घास चर रही थी, तो आपने उस गाय के बीच में विघन डाला था, चरती हुई गाय के कार्य में विघन डाला। उसी पाप के कारण आज आपको नरक का द्वार देखना पड़ा। तो देखो, गाय की हमेशा सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा नहीं करता, गाय को कष्ट देता है, दुख देता है, उसके चरने पीने के कार्य में बाधा देता है,
तो कहते हैं उसकी 12 पीढ़ी नरक के अंदर वास करती है। तो गाय कोई साधारण पशु नहीं है, गाय देवी है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता के शरीर में है। यत् फलम नास्ति तपसा ने योगी न समाधिना तत्फलम लभते समय कल्लो केशव कीर्तना। जो फल महाराज इस कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करने से मिल जाता है, वही फल केवल गौ माता की सेवा करने से, गौ माता को खिलाने से पिलाने से और गौ माता के कष्ट को दूर करने से वो फल हमें घर बैठे ही मिल जाता है। ऐसे एक बड़ी सुंदर कथा है कि एक ऋषि थे जिनका नाम था चमन ऋषि, और वो प्रयाग के अंदर गंगा जी के पानी के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। तो कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के लिए गंगा के किनारे आए और मछुआरों ने अपना जाल गंगा जी के पानी में डाला। अब चमन ऋषि समाधि लगा के बैठे थे, जल के भीतर समाधि लगा के भगवान का भजन कर रहे थे और हजारों वर्ष बीत चुके थे उनको जल में समाधि लगाए हुए। जब मछुआरों ने वो जाल डाला तो चमन ऋषि उस जाल के अंदर फंस गए और छोटी छोटी कुछ मछलियां भी फंस गई। अब जो ये मछुआरे जाल बाहर निकालने लगे वो जाल भारी, तो मछुआरों ने देखा लगता है कि आज कोई बड़ी मछली फंस गई है। जो ही जाल को बाहर खींचा तो देखा चमन ऋषि। अब चमन ऋषि को देखा मछुआरे थर थर कांपने लगे। चमन ऋषि के चरणों में गिर गई कि महाराज हमसे अपराध हो गया, हमें पता नहीं था आप इस नदी के अंदर बैठ के भगवान का भजन कर रहे हो, हमने अपने भजन में बाधा दी, हमें माफ कीजिए, हमसे बड़ा अपराध हो गया। तो चमन ऋषि बोले मछुआरों तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने अपने धर्म का पालन किया है और तुम्हारा कर्म है मछली पकड़ना। तुम लोगों ने बड़ा परिश्रम किया है, जाल को नदी के अंदर डाला है, मुझे बाहर निकाला है। मछुआरे बोले महाराज हम आपको अभी इस जाल से मुक्त कर देते हैं, आप बाहर निकल जाओ। चमन ऋषि बोले नहीं खबरदार, अगर मुझे इस जाल से मुक्त किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा कि तुम एक काम करो, तुम लोगों ने मुझे पकड़ा है तो तुम्हारा ये कर्म है जो जाल के अंदर आए उसे बेच करके अपने जीवन का निर्वाह करे। तो आप मुझे पहले बेचो और मेरा उचित मूल्य लो, बाद में मैं इस जाल से मुक्त होऊंगा। अब महाराज वो मछुआरे घबरा गए और उसी समय कहते हैं प्रतिष्ठानपुर राज्य के गद्दी पर बैठे थे राजा नहुष। तो राजा नहुष के पास गए मछुआरे, सारी घटना सुनाई कि इस प्रकार ये घटना घटी है और हमसे बड़ा अपराध हो गया है। तो राजा नहुष चमन ऋषि के पास आए, दंडवत प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके प्रार्थना की कि महाराज इन मछुआरों से बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप इनके अपराध को क्षमा कर दीजिए और आप जाल से बाहर निकलिए और पुनः आप अपनी तपस्या में लग जाइए। तो चमन ऋषि बोले राजन आपकी बात का मैं आदर करता हूँ, लेकिन बेचारी गरीब मछुआरे कि पहले आप मेरा उचित मूल्य इन मछुआरों को दीजिए, मैं बाद में इस जाल से मुक्त होऊंगा। तो राजा
नूस ने क्या कहा कि महाराज मैं आपका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्रा इन मछुआरों को देता हूं। तो ऋषि बोले एक ऋषि का इतना ही मूल्य, 1000 स्वर्ण मुद्रा? आपने राजन ये उचित मूल्य नहीं दिया। एक साधु का, एक ऋषि का ये मूल्य नहीं हो सकता। तो महाराज मैं आपका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्रा, कि ये भी मेरा उचित मूल्य नहीं, कि 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा। ऋषि बोले ये भी मेरा उचित मूल्य नहीं, कि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, कि ये भी मेरा उचित मूल्य नहीं। अब राजा नूस ने कहा महाराज मेरा आधा राज्य मैं इन मछुआरों को देता हूं, कि ये भी मेरा उचित मूल्य नहीं है। तो राजा नूस ने कहा मैं अपना संपूर्ण राज्य इन मछुआरों को देता हूं, आपका मूल्य, कि ये भी मेरा उचित मूल्य नहीं है। अब महाराज राजा दुखी हो गए, क्या करूं? तभी कहते हैं एक ऋषि थे जिनका नाम था गोजात ऋषि। गोजात ऋषि नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनका जन्म गौ माता के पेट से हुआ था और उन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल गाय के दूध का ही पान किया था। वो राजा नूस के पास आए कि राजन मैं जानता हूं कि एक ऋषि का असली मूल्य क्या है, एक गौ माता। आप एक गाय इन मछुआरों को दे दीजिए और एक गौ माता ही ऋषि का उचित मूल्य है। तो राजा ने एक गाय उन मछुआरों को दान में दी, सुंदर स्वस्थ और दूध देने वाली गाय दी। तो महाराज चरण ऋषि प्रसन्न हुए, बोले राजन आपने तो मेरे मूल्य से भी अधिक मूल्य इन मछुआरों को दे दिया, क्योंकि ये गौ माता का मूल्य एक तपस्वी ऋषि से भी बढ़ के होता है, कि गौ माता हमेशा पूजनीय है। हम सबका धर्म है, हम गाय की सेवा से जुड़े, जो हमारी संस्था चलती है गांव में आम जन गौ सेवा समिति, उनमें हम सब सहयोग करें। और महाराज कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली है गौ माता। अरे गौ माता की कृपा से कहते हैं चारों तरफ सुख शांति आनंद होगा। जब हमारे गांव में गाय सुखी होगी तभी हम सब सुखी रहेंगे, कि जब हम गाय की रक्षा करेंगे तो गौ माता हमारी रक्षा करेगी। तो गौ माता की सेवा करना हमारा परम धर्म है। हो गए चारों धाम गौ माता की सेवा कर लो, समझ लो हो गए चारों धाम। दुख से यारा गौ माता की सेवा कर लो, समझ लो हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर लो, समझ लो हो गए चारों धाम। सभी ताली हरि
से ही तो कन्हैया कहलाए गोपाल है। कन्हैया कहलाए गोपाल है। जिसने गो की सेवा कर ली वो जीवन तो निहाल है। गोपालन से ही तो कन्हैया कहलाए गोपाल है। गौ माता से प्रेम कर लो, गौ माता से प्रेम कर लो, तेरे भी हो जाए श्याम। गौ माता की की सेवा कर लो, समझ लो होगे चारों धाम। गौ माता की सेवा कर लो, समझ लो होगे चारों धाम। हरि बोल राधे। देवी देवता नदिया तीरथ जिसमें हर पल करते वास। जिसकी कृपा से होता है कितने ही पापों का नाश। देवी देवता नदिया तीरथ जिसमें हर पल हर देवा। देवी देवता नदिया तीरथ जिसमें करते हर पल वास। वेद पुराण संत मुनि भी वेद पुराण संत मुनि भी जिसको करते हैं प्रणाम। गौ माता की सेवा कर लो, समझ लो हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर लो, समझ लो हो गए चारों धाम। सो तीर्थों का पुण्य मिलेगा, सो तीर्थों का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर लो, समझ लो हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर लो, समझ लो हो गए चारों धाम। हरि बोल जय हो। हरि बोल राधे जय गौ माता। चाकर भी तुम भुला सको ना गौ माँ की एहसान को। खोजना है तो खोज तू प्यारे धरती के भगवान को। चाकर भी तो भुला सके ना गौ माँ के एहसान को। खोजना है तो खोज तू प्यारे धरती के भगवान को। जय गो माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। रटते रहो सुबह और शाम, रटते रहो सुबह और शाम। गौ माता की सेवा कर लो, समझ लो हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर लो, समझ लो हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर लो, समझ लो हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर लो, समझ लो हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर लो, समझ लो हो गए चारों धाम। बोलिए गौ माता की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जकी आपानी दुनिया में लेके आवे, जकी आपाने जन्म देवे, वो अपनी दूसरी माँ है। और तीसरी माँ, माँ धरती माँ।
जकी अपन अन्न देवे है, पानी देवे है। और चौथी माँ गौ माता, जकी अपन दूध पियावे अमृत के समान। और आज वो टाइम इश्यू है, सारी मावाएं दुखी है, धरती माँ दुखी है, गौ माता दुखी है। सारा कहवे कि जिंदगी 4 ही जिंदगी है, 4 ही जिंदगी है, 4 ही जिंदगी है। कहवे नहीं आवाज सुनता आया आप, लेकिन 4 दिन को ठा की नहीं कोनी के 4 दिन है घिसिया और अपन 4 दिन में करनो की है। वही बात ही भजन में बताई है। संता लिखे है कि वे 4 दिन 4 अवस्था है। पहली अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था है बाल्यकाल, छोटा छोटा टाबर वाली वह अवस्था। और दूसरी अवस्था जवानी, जकम समझ हो जाएगी आदमी। और तीसरी अवस्था बुढ़ापो। और चौथी वृद्धावस्था। तो बड़ा सुंदर भजन है, बड़ा भाव सुनोगा थे। ओ भाने परदेसी मत जान, ओ भाने परदेसी मत जान, रे बाता थारी रह जासी। अपनी बाता है, अपना प्रेम प्यार है एक दूसरा, वही रह गो है, बाकी की को रहे। सत्य बात है। आज देख लियो लोग चले जाओ अपनी के पीछे आप बात करा कि बड़ो अच्छा